दी हुई आकृति में एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स का मान देखो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो फिर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक्स एक्स अगर रहेगा तो एक्स एक्स वाला को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखो यहाँ 2x है और यहाँ 3x है। ठीक है, 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5x, कितना हो जाएगा 5x। हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ से डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5x, 3 और 2 5x। 5x जब आता है तो देखो 5x बराबर कितना करना है, 180 डिग्री के करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 5x, 5 से इसको भाग मार देंगे सीधे। ठीक है, तो 5 तिया 15, 15 में यहाँ कितना बचा, 3, 3 यहाँ चला गया मतलब 30। तो 5 छके 30, मतलब एक्स बराबर कितना हुआ, 36 डिग्री हुआ। ठीक है, देखो ध्यान दो, जिसको ऐसे आता है ऐसे डायरेक्ट काट सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या करना है, 180 डिग्री लिखना है। ठीक है, और 5 से क्या करना है, भाग मार देना है। ठीक है, 5 तिया 15, देखो 8 में से 5 3। ठीक है, इधर खत्म 0, 5 छके 30 डिग्री। ठीक है, कितना आया, 36, मतलब एक्स बराबर 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान ही ज्ञात करना था। ठीक है, अगर कहा जाता क्यू ओ आर ज्ञात करे तो फिर टू क्या करते, 2 से गुना करते इसको 36 को। ठीक है, अगर पी ओ क्यू ज्ञात करना रहता तो 3 से इसको क्या करते, गुना करते। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, दी हुई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है, इसीलिए एक्स बराबर कितना निकला, 36 निकला। देखो एक और तरीका है। ठीक है, जिससे अगर मान के चलो 180 डिग्री है, इसको 5 से क्या करेंगे, तो मतलब काटने वाला ही चीज यहाँ काट दिया सीधे। ठीक है, ऐसा करने वाला यहाँ सीधे कर दिया, जैसे 5 से ऐसे काट दिया, क्योंकि 5 के पहाड़ा में जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। 5 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाला इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, इसलिए 5 के पहाड़े में चला गया 36 बार में, इसलिए एक्स बराबर कितना निकला, 36 डिग्री निकला। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा, देखो ए ओ बी एक सरल रेखा मतलब सीधा रेखा। अगर ए ओ सी, देखो ए ओ सी कितना 4x है और बी ओ सी 5x है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, ए ओ सी ज्ञात करना है, ए ओ सी इधर वाला ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ वाला ज्ञात करना है। ठीक है, 4x ज्ञात करना है। ठीक है, ए ओ सी ज्ञात करना है, ए ओ सी कितना 4x, मतलब 4x ज्ञात करना है। पहले x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के बाद में 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो क्या निकलेगा, ए ओ सी निकलेगा। ठीक है, देखो 4 और 5 कितना हुआ, 4 5 9x, कितना हुआ, 4x और 5x 9x हो गया। 9x बराबर कितना है, 180 डिग्री। आप देखो 9 के पहाड़ा में जाएगा, जाएगा, 9 एकम 9, अब यहाँ देखो 9 दूनी 18 और 0, मतलब x बराबर में कितना हुआ, x बराबर 20 डिग्री हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या करना, 4x ज्ञात करना है, इसीलिए अब क्या करना है, 4x ज्ञात करना। 4x बराबर क्या हुआ, 4 गुने, यहाँ देखो सटा हुआ मतलब गुना है, गुने x का मान कितना निकला, 20 डिग्री। अब देखो 4 दूने 8 और 0 का 0। ठीक है, कितना निकला, 80 डिग्री, कितना निकला, 80 डिग्री। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, देखो 4 और 5 कितना हुआ, 9x। ठीक है, 9x लिख दिए, बराबर 180 डिग्री कर देना है, क्योंकि एक सीधी रेखा में कितना 180 डिग्री का होता है। डायरेक्ट काटेंगे 9 के पहाड़े में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, या इससे नहीं तो यहाँ का 9x करने के बाद में क्या करना है, 9 से 180 को क्या करना है, भाग मारना है। 9 दूनी 18 कट गया, 0 को यहाँ उतारेंगे और
9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 0 आएगा, तो 9 0 0, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, कितना आया, 20 डिग्री आया। ठीक है, 20 आने के बाद में क्या किए थे, x बराबर 20 आया, तो क्या किए थे, x बराबर 20 आने के बाद में 4x ज्ञात करना है, इसलिए 4x बराबर 4 गुने x बराबर कितना आया, 20, गुना करेंगे, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, इसको हम गुना करते समय इससे भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, 20 लिखेंगे, नीचे 4 लिखने के बाद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 80 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ठीक है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी क्या है, सरल रेखा है। अगर ए ओ सी 40 डिग्री है। ठीक है, देखो ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ सी कितना है, 40 है। ठीक है, और सी ओ डी, देखो सी ओ डी 4x है, और बी ओ डी, देखो बी ओ डी 3x है। तब सी ओ डी ज्ञात करना है। सी ओ डी, देखो सी ओ डी बराबर क्या है, सी ओ डी ज्ञात करना है। ठीक है, सी ओ डी मतलब यहाँ वाला ज्ञात करना है, कहाँ वाला, यहाँ वाला ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना। आप देखो यहाँ x x है, तो x x को अभी x x के अलावा यहाँ कोई अंक भी है। ठीक है, जो डिग्री में दिया गया, तो हम सीधे पहले क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 40 को पहले घटा लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री में से 40 डिग्री को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, कितना आया, 0, 8 में 4 4। ठीक है, 140 डिग्री बचा है 40 को हटाने के बाद में। ठीक है, अब ये दोनों को करेंगे, 4 और 3, x x रहता तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4x और 3x, 4 3 7x। ठीक है, कितना हुआ, 7x। 7x बराबर कितना, 180 डिग्री, नहीं 180 डिग्री नहीं, क्योंकि 40 हम उसमें क्या किए हैं, घटाए हैं। घटाने के बाद में जो आया उसको उसके बराबर करना है, तो उसके बराबर में क्या करना है, 140 डिग्री करना है। कितना करना है, 140 डिग्री। अब इसको डायरेक्ट कटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 0 बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, x बराबर कितना आया, 20 डिग्री आया, कितना आया, 20 डिग्री। अब ज्ञात किसको करना है, देखो 4x वाला को ज्ञात करना है, सी ओ डी किसको ज्ञात करना है, सी ओ डी। ठीक है, जो कितना है, 4x है, तो 4x लिखेंगे और क्या करेंगे, या तो 4 है तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, 20 लिखना है और 4 से क्या करना है, गुना कर देना। क्या हुआ, 0, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 4x 4 गुने 20 बराबर कितना, 80 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 80 डिग्री। चेक करना 80 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। ध्यान देना अच्छा से। ठीक है, किसी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले डिग्री वाला को उसमें से घटा लेंगे 180 में से। ठीक है, 180 में से घटाएंगे, जो बचा उसी को फिर x का जो अनुपात जैसा है उसको फिर क्या करेंगे, देखो 4 3 7x कर दिए, बराबर में 180 140 डिग्री। अब इसको 7 से डायरेक्ट क्या किए हैं, भाग मार दिए। ठीक है, भाग ऐसे भाग नहीं करने आता है तो फिर क्या करना है, 7 को बाहर लिखना है और 140 को अंदर लिखना है। ठीक है, और ऐसे करके भाग मारना है, 7 दूनी 14, खत्म हो गया, 0 बचा, 7 0 0, खत्म। ठीक है, तो कितना है, x बराबर 20 डिग्री। ध्यान देना है। ठीक है, दिए गए आकृति में z का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे 4z 3z और 2z। ठीक है, तो z सभी में है, x रहेगा, y रहेगा, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 4 3 7 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, तो 9z लिख दिए। 9z बराबर किसके बराबर में, एक सीधी रेखा के एक तरफ का कोण कितना, 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री लिख दिए, और 9 के पहाड़े से क्या कर दिए, 180 डिग्री को काट दिए। कितना बार में गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 0 है तो 0 लग गया, इसलिए z बराबर 20 डिग्री।
या तो सीधे 9 से 180 को क्या करना है, भाग मारना। देखो 9 दूनी 18, ठीक है, कट गया, जीरो आया यहाँ, 9 0 0 बराबर कुछ नहीं, जीरो हो गया, बराबर क्या हुआ, जेड बराबर 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो दिए गए आकृति में जेड का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए जेड बराबर कितना निकला, 20 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है, ठीक है, जिस पर रेखा ओसी खड़ी है। देखो इस रेखा में ओसी क्या है, खड़ा है। यदि देखो ए अनुपात बी, मतलब ए बराबर 2 है और बी बराबर में 1 से, ठीक है, अगर अनुपात में हो तो ए का मान क्या होगा, अनुपात में रहेगा तो उसको क्या करना है, देखो ए बराबर क्या है, पहले वाला का पहला, ठीक है, बी बराबर इसके बाद वाला, तो ए बराबर कितना है, 2 है, तो इसको 2x लिख देते हैं। अनुपात में रहेगा तो x लिख दो, ठीक है। अब b बराबर क्या है, x। अब इसको क्या करना है, जोड़ेंगे, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, 2x और 1x कितना हो गया, 2 और 1 3x, ठीक है, 3x बराबर किसके बराबर में है, 180 डिग्री के बराबर में, कितना डिग्री के, 180 डिग्री। अब देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 0 लग जाएगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, x बराबर में क्या आया, 60 डिग्री आया, कितना आया, 60 डिग्री आया। अब देखो ध्यान देना है, किधर वाला ज्ञात करना है, ए का ज्ञात करना है, ए इधर वाला, ए बराबर कितना है, 2x हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, 2 गुने 60 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा, गुना करके देखो इधर, 60 गुने 2 0, 6 दूने 12 डिग्री, मतलब 120 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ए बराबर 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री मैच करो। देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है। दिए गए चित्र के आधार पर कौन x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कौन x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें भी देखो ध्यान देना है, हम जब टाइप 1 में भी 1-2 सवाल इस तरह का हल किए थे, ठीक है, तो देखते हैं इसमें एक सीधी रेखा में कितना है, 180 डिग्री होता है, तो इसमें और पहले से डिग्री वाला दिया है, तो इसीलिए 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर कितना आया, 90 डिग्री आया, कितना आया, 90 डिग्री आया। अब 90 डिग्री खत्म हो गया, अब उसके बाद में क्या बचा, 2x और x बचा है, 2x और x बचा है, 2x और x, तो 2x है और यहाँ 1x है, तो 2 और 1 3x हो गया, कितना हो गया, 3x हो गया। इस 3x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना, 90 डिग्री, क्योंकि हम 180 में से 90 को घटा दिए हैं, घटाने के बाद में जो आया उसको लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखते काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 और 0 लगा देंगे, मतलब कितना हुआ, x बराबर 30 डिग्री हुआ, x बराबर 30 डिग्री हुआ, ठीक है, x बराबर 30 डिग्री। देखो यहाँ x का मान ही बताना था, इसलिए x बराबर 30 डिग्री कितना है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है, कोणों का मान ज्ञात करें, कोणों का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि ध्यान देना, अनुपात में रहता है तो x लगाते हैं, x 2x और 3x, ठीक है, मतलब x में है। तो त्रिभुज के देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है इसका भी, ठीक है। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण
सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 180 डिग्री में इसको करेंगे, देखो 3x 2x और 1 मतलब 3 2 5, 5 और 1 6x। हम तभी बनाए थे 6x बराबर कितना 180 डिग्री। डायरेक्ट कटेंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18 और 0 1 लगा देंगे। ठीक है, x बराबर कितना निकला 30 डिग्री निकला। ठीक है, 30 डिग्री निकला। अब अनुपात में बताना है, छोटा वाला कितना है 30 डिग्री है, तो उससे बड़ा वाला क्या होगा, देखो 2 से गुना किया गया है, तो 30 दुने 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 दुने 60 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, 2x वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 30 हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और 3x बराबर कितना होगा 3 गुने 30 मतलब 3 तिया 9 हो गया और 0 का 0 डिग्री। अब क्या हुआ 30 60 और 90 होना चाहिए, 30 60 और 90, 30 60 और 90, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर